हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप लोगों का सवाल था कि हमें गवर्नमेंट पीएसयूज के बारे में बताइए। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या बीटेक के स्टूडेंट हैं या अभी 11th-12th करके आगे इंजीनियरिंग करने वाले हैं, एनआईटी करने वाले हैं या आईआईटी में आप जाने वाले हैं, आप सभी लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत बेनिफिशियल रहेगी, आगे जिंदगी में बहुत काम आएगी। आज हम देखने वाले हैं कि जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में या गवर्नमेंट कंपनीज में क्या क्या स्कोप्स हैं। प्राइवेट के तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, लेकिन इन पीएसयूज के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम पीएसयूज के बारे में। पीएसयूज जॉब्स एंड इट्स बेनिफिट्स। इसमें पीएसयूज में कितनी कंपनियां हैं इंडिया में जो हमको जॉब देती है और उनके बेनिफिट्स क्या है। ये पीएसयूज हमारी प्राइवेट जॉब से किस तरह बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इसके बारे में हम देखेंगे। पीएसयू का नाम होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो ऑनर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी कभी टेरिटरी गवर्नमेंट या स्थानीय सरकारें भी होती है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें और स्थानीय सरकारें, ये इन कंपनियों के पास, इन कंपनियों के 50% से ज्यादा शेयर्स या 50% से ज्यादा मालिकाना हक हमारी गवर्नमेंट्स का होता है और गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज के ऊपर ये काम करती है। प्राइवेट इंडस्ट्री भी अगर बड़ी इंडस्ट्री है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे काम करेगी, लेकिन मालिक उसका निजी होगा। यहाँ पे इन पीएसयूज, इन कंपनीज का मालिक या पीएसयूज के मालिक कौन होते हैं? गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके मुख्य रूप से मालिक होते हैं। पीएसयू के टाइप्स, पीएसयू जनरली 3 टाइप के कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। महारत्ना पीएसयूज, नवरत्ना पीएसयूज, मिनी रत्ना पीएसयूज। महारत्ना पीएसयूज में हमारी देश में जो सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, सबसे बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए की, उनको रखा गया है। जिन रिफाइनरीज में हमारे जॉब स्कोप्स होते हैं, जिनमें हमारे सीनियर्स या हमारे जैसे स्टूडेंट्स जॉब लगते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक पीएसयूज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला है एनटीपीसी, न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो हमारे राजस्थान में, इसका एक प्लांट यहाँ पे 12 में भी है, जहां न्यूक्लियर एनर्जी से पावर को जनरेट किया जाता है। एक है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो इस्पात उत्पादन का हमारे देश में सबसे बड़ी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। एक है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो जो नेचुरल गैस होती है, ऑयल होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये एक रिफाइनरी है। एक है सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी बहुत बड़ी अरबों खरबों रुपए की कंपनी है। अपने इंडिया में जहां कहीं भी कोयले से बिजली बनती है, तो ये एक संघ है जिसकी पूरे इंडिया में अलग अलग ब्रांचेस हैं और वहां से कोल आता है। आपका ध्यान गया हुआ 60 के से 1.8 लाख क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट तो हमारा यहाँ है, इसके बारे में कब बताओगे? तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन पीएसयूज में अगर आपकी जॉब लगती है तो स्टार्टिंग सैलरी 60-70 हजार से 2.25 लाख रुपए महीने तक आपकी रहती है, बीटेक इंजीनियरिंग के साथ, अगर आप गेट क्वालिफाइड है तो। दूसरा है नवरत्ना। नवरत्ना में आता है अपना एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और एचपीसीएल के कई ब्रांचेज अपने ऑल इंडिया में अलग अलग जगह पे हैं। एक है आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इलाहाबाद में है, जो कि प्रयागराज में है। पुराने इलाहाबाद में था, अब ये प्रयागराज में, चूंकि योगी जी ने हमारा जो नाम है इलाहाबाद वो प्रयागराज कर दिया। तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल, इसका भी बहुत क्रेज रहता है बीटेक इंजीनियर्स में, एनआईटी इंजीनियर्स में। अगर यहाँ पे किसी का सिलेक्शन हो जाए तो कहा जाता है कि ना आपको घर खरीदने की जरूरत है, ना आपको मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने पूरे खानदान को लेके आप वहां पे जा सकते हो। एक विला मिलता है आपको, कार मिलती है, फैसिलिटीज अच्छी मिलती है, ठीक है, ड्राइवर मिलता है, सारी सब कुछ चीजें मिलती है, बहुत अच्छा डेजिग्नेशन मिलता है। स्टार्टिंग में सैलरी यहाँ पर भी 40 से 70 हजार के बीच में रहता है। विद इन 2-3 ईयर्स के बाद में यहाँ 18 से 20 लाख आपका या 25 लाख तक पैकेज हो जाता है। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो क्रूड ऑयल जिसका भारत बाहर से इंपोर्ट करता है, उसका एक रिफाइनरी है जिससे रिफाइन किया जाता है हमारे पेट्रोल पंप्स में। जो पेट्रोल डीजल्स होते हैं, हेलीकॉप्टर के, एरोप्लेन्स के, जो अलग अलग प्रकार के डिस्टिलेशन करके जो ऑयल्स निकाले जाते हैं, वो इन रिफाइनरीज के थ्रू निकाले जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ एक पावर ग्रिड, ये भी एक एनर्जी ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा गवर्नमेंट पीएसयू है। जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को वन सिटी टू अनदर सिटी, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में भेजने के लिए, आपने देखा होगा ना, कई 33,000 केवी की जो लाइनें निकलते हैं, जिन्हें आप नॉर्मल भाषा में झूला लाइन बोलते हैं, जिसमें हाई वोल्टेज रहता है। तो पावर ग्रिड के एक गवर्नमेंट पीएसयू है जो गवर्नमेंट के अधीन काम करता है और इसमें ये पावर ट्रांसमिशन का काम करता है। मिनी रत्न, जो सबसे छोटे पीएसयूज होते हैं, जो अभी पिछले 30 और 40 साल में 1980 से 1990 में खुले और अभी तक चल रहे हैं, पिछले 30 सालों में जो कंपनी बनी, उनको गवर्नमेंट ने मिनी रत्न पीएसयूज में रखा।
यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। बीएसएनएल का याद आया हो तो पहले खंबे पे चढ़ के गांव में कॉल किया करते थे, आदमी खंबे पे चढ़ता था फिर फोन करता था, एक गांव में एक टेलीफोन हुआ करता था, वो भी 15 फीट खंबे पे, और उस पे चढ़ के बात करनी पड़ती थी। तो बीएसएनएल के ऐसे कुछ सिस्टम थे। मेरे खुद के घर में खंबा था पीछे की तरफ, वहां सारे गांव के आते थे और बात करते थे, आज भी वो वहां पे लगा हुआ है। तो पहले वायर की तरफ, पहले टेलीफोन इस टाइप से चल रहे थे। तो बीएसएनएल ये 30-35 साल पुराना बस स्टार्टिंग हुआ पीएसयू है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अधीन काम करता है। इसका बिल पहले कितना आता था टेलीफोन पे, अगर किसी को प्यार मोहब्बत हो गया तो इस पे बात करते करते करीब 1700 3000 महीने का 3-3 हजार में बिल आ जाया करता था इसका। 2010 और 11 के समय में हमारे पास भी ये फोन हुआ करता था, हमारे पड़ोसी के पास में डिब्बा बोलते थे जिसे। एचईएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, अगर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मिसाइलों के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, स्पेस क्राफ्ट के बारे में स्टडी किया, अगर आपका भी एरोनॉटिकल ब्रांच है, आपका पायलट बनने का मन है, तो एक गवर्नमेंट पीएसयू है जिसमें जाने के लिए आप गेट एग्जाम दे सकते, एरोनॉटिकल ब्रांच आपकी है तो इसमें अपीयर हो सकता है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, अगर आपकी केमिकल ब्रांच है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, किसी भी टाइप के ब्रांच है तो आप नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक हमारा गवर्नमेंट पीएसयू है जिसमें जा सकते हैं। 35 से 70 हजार यहाँ पे सैलरी रहता है। यह है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे एयरपोर्ट्स के बारे में, हवाई जहाजों के बारे में, वो एरोनॉटिकल से रिलेटेड ये ब्रांच है। 35-70 हजार सैलरी रहती है, 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद में 12 से 15 लाख रुपए हमारा यहाँ पे पैकेज रहता है। इन पीएसयूज में सेलेक्ट होने के लिए आपको गेट एग्जाम देना होगा। गेट एग्जाम देने के लिए आपको जी तोड़ के दिल से पढ़ाई करनी होगी, बीटेक के साथ ही। बीटेक के साथ नहीं की तो आपको 2 साल से 1.5 साल प्रिपरेशन करना होगा। आईएएस का एग्जाम होता है, आईईएस का एग्जाम होता है जिनमें इन सारे पीएसयूज में आप ये इसकी वैकेंसी निकलती है, इसके एग्जाम देना पड़ता है। फिर इस एग्जाम के थ्रू इन सारे पीएसयूज में, और जो पीएसयूज यहाँ मैंने नहीं लिखे उनमें भी आप अपीयर हो सकते हैं। ये सारे के सारे पीएसयूज, अगर आप आईआईटी में हैं और एनआईटी में हैं तो आईआईटी और एनआईटी में तो ये सारे पीएसयूज क्या होते हैं, वहां पे जाते हैं और इंटरव्यू लेके ऑन रोल प्लेसमेंट उनको लेके आ जाते हैं 20-35 लाख रुपए के पैकेज पे। ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स का देखो ऐसा है कि नंबर ऑफ सीट्स जो होती है वो वेरिएबल होती है, हर साल फ्लक्चुएट करती रहती है, क्योंकि इन सारे पीएसयूज में कभी इंजीनियर्स की जरूरत होती है, कभी नंबर ऑफ रिटायरमेंट्स ज्यादा होते हैं, कभी प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, कभी कम जरूरत होती है। लेकिन फिर भी एक अप्रोक्सीमेशन में आइडिया है जो मैंने पिछले 2-3 साल में देखा है। मैकेनिकल से हर साल 1200 से 1500 या 1200 से 1800 के आसपास जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, इसमें अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। मोदी गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत फोकस्ड है, बहुत कंपनीज नहीं खुलती जा रही। तो मैकेनिकल, स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी बनती है तो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर ये ज्यादा चाहिए होते हैं, तो इनके वैकेंसीज ज्यादा रहते हैं, तो ज्यादा स्टूडेंट इन्हीं के सिलेक्ट हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके भी 700 से 1000 स्टूडेंट सिलेक्ट में। सिविल इंजीनियरिंग के 700 से 1000 स्टूडेंट सिलेक्ट में। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में तो सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और डिप्लोमा में नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स कम आते ही या आते ही नहीं है। तो आप अगर अभी परस्यूइंग है आपका डिप्लोमा और डिग्री, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गेट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। आपको गवर्नमेंट पीएसयू आपके पास में ऑप्शन है। बिजनेस आप कर नहीं सकते बिना नौकरी के, 20-25 लाख कोई देगा नहीं। आपके घर वालों के पास होगा इतना पैसा तो वो देंगे नहीं कि बेटा तेरे को एक कॉलेज से एक नौकरी नहीं मिली, मैं क्यों दूं तेरे को 10 लाख बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और मैं जानता हूं, मैं खुद कॉलेज में पढ़ा हूं, हमारा माइंडसेट कैसा होता है, हम किस तरीके से रट्टा मार चीजें पढ़ते हैं, फाइलें बनाते हैं। क्या बिजनेस कर सकते हैं हम? पहले एक जॉब करो, जॉब के बाद में अपना खुद का पैसा कमाओ, खुद का पैसा जिंदगी पे दाव पे लगाओ, उसको गंवाने की ताकत रखो, फिर बिजनेस करो अगर आपको करना ही हो तो। ठीक है। हम न जाने कहां से सीख के आ जाते हैं। स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप बनना है। क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होता है स्टार्टअप? पहले नौकरी इंपोर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद चौकरी, फिर उसके बाद में बिजनेस। ठीक है। सीएसई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके 30 से 50 स्टूडेंट हर साल सेलेक्ट हो रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, इसके 50 से 150 स्टूडेंट हर साल सेलेक्ट हो रहे हैं। थोड़े बहुत इनमें वेरी कर सकता है, एक ये बेसिक आइडिया है। गवर्नमेंट पीएसयू और प्राइवेट जॉब्स में अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर अब समझने वाले हैं हम कि जो गवर्नमेंट पीएसयू होते हैं ना, इनमें वर्किंग डे होते हैं मात्र 5, हफ्ते में 7 दिन में मात्र 5 दिन हमको काम करना होता है और मात्र 8 ही घंटे काम करना होता है। अब आप बोलेंगे सर प्राइवेट में भी तो 8 घंटे की जॉब होती है। नहीं, प्राइवेट में 8 घंटे की जॉब नहीं होती है। 8 घंटे की शेड्यूल होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई और 10 घंटे की आपकी जॉब हो गई तो उस 2 घंटे का क्या, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, अगर 8 घंटे के जॉब के बाद 2 घंटे अगर ऑफिशियल काम से आपको रुकना पड़ा गवर्नमेंट पीएसयूज में, तो उस 2 घंटे का 600 रुपया 700 रुपया जो भी बनेगा वो भी मिलेगा, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा और आपकी इज्जत भी होगी कंपनी के अंदर। प्राइवेट इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 घंटे आप एक्स्ट्रा भी रुकेंगे तो भी 2 गाली खानी पड़ेगी, पैसा भी नहीं मिलेगा, नाश्ता भी नहीं मिलेगा, खर्चा हो जाएगा। और आप शादीशुदा हैं तो आपकी घरवाली 2 गाली और देगी।
हाँ, 5 बजे आने का टाइम था, 7 बज गए, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ जाते हैं कंपनी के नाम पे, ताने और सुनने को मिलते हैं। तो एक बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें वर्किंग डेज जो 5 होते हैं, 2 दिन का आपको रिलैक्सेशन मिलता है, सैलरीज अच्छी होती है। तीसरी बात, मेन पावर सफिशिएंट होती है। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहां मेन पावर नहीं भी है तो वहां कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले आ जाते हैं। ठीक है, और परमानेंट एम्प्लॉय इतने होते हैं कि वहां पे लीव्स का इनके मेंटल क्राइसिस नहीं रहते, काम को लेके इतनी सारी चीजें नहीं रहती है। गवर्नमेंट इन पीएसयूज में मेरे कुछ 2-3 दोस्त हैं, तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है उनसे बात करके, उनका लाइफ स्टाइल, वर्क कल्चर देख के। ठीक है, मैं खुद प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करता हूं और अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं, खुश हूं मैं। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे लिए मेरी जॉब भी मेरा पीएसयू से कम नहीं है, क्योंकि मेरे को बाई चॉइस जॉब मिली, मैंने जहां चाहा वहां मुझे नौकरी मिली। चलो, इट्स तो भी ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इनमें जो गवर्नमेंट पीएसयू होते हैं उनमें 40% सैलरी एडिशनल मिलती है। अगर आप ओवर टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, तो आपको 40%, अगर आपके 10 लाख रुपए पैकेज है तो 3-4 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, इंसेंटिव मिल जाता है, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसका हिस्सा आपको मिल जाता है, प्रमोशन टाइम पे मिल जाता है। ठीक है, अगर आप 8 घंटे की जगह 16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको एक ही दिन में 6,500 रुपए पेमेंट मिलती है। और प्राइवेट इंडस्ट्री में 6,500 पेमेंट के लिए आपको 8 दिन काम करना पड़ता है। काम गवर्नमेंट से ज्यादा करना पड़ेगा और पैसा उससे भी 3 गुना कम मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए पीएसयू की इंपोर्टेंस और इनकी इज्जत हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत ज्यादा है। हमें नॉलेज नहीं होती तो हम प्रिपरेशन ही नहीं करते, हमारी डिग्री और डिप्लोमा को वैसे वेस्ट कर देते हैं, या डिप्लोमा के बाद बस नौकरी करने में लग जाते हैं, उसके बाद में पढ़ाई नहीं करना, गेट के एग्जाम की तैयारी नहीं करना, अपने करियर के बारे में नहीं सोचना। उस 30-20 हजार रुपए में इतने खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्या मिल जाता है, क्या होता है 30-20 हजार रुपए में आजकल। और आजकल तो वो भी नहीं मिल रहा है 20-30 हजार की जॉब मिलना भी बड़ा दुश्वार है। 100 में से मतलब 90 बच्चों को तो बीटेक वालों को 20-30 हजार का काम नहीं मिलता। करीब करीब न जाने कितने बीटेक वाले 10-15 हजार की जॉब के लिए मेरे पास में आते हैं, कई बार आते हैं, रिज्यूम देके जाता है, पता नहीं जो कुछ भी है। दूसरा, 15,000 रुपए आपको मोबाइल के लिए मिलते हैं गवर्नमेंट पीएसयूज में, प्राइवेट इंडस्ट्री में ये नहीं मिलेगा। 60,000 रुपए आपको हर 3 साल में एक बार 60,000 रुपए आपको नया लैपटॉप लेने के लिए मिलेगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। ठीक है, 1.5 लाख रुपए आपके घर के साज सज्जा की चीजें खरीदने के लिए हर 6 साल के अंदर एक बार, आपका घर बनाने के लिए कुछ आपको गेट वगैरह लगाना है, कुछ बच्चों के खिलौने लाने, जो भी चीजें लाने, अगर 1.5 लाख का बिल दिखाएंगे तो आपको हर 6 साल में क्या मिलेंगे, 1.5 लाख रुपए मिलेंगे अपने घर की चीजों के लिए। ये इनकम से एक्स्ट्रा है, 12-15 लाख का पैकेज एक्स्ट्रा है, वो उसके अलावा एडिशनल चीजें हैं। आपको घूमने फिरने का शौक है, धूप में जाते हैं, कहीं इधर उधर जा रहे हैं, तो हर साल 8,000 रुपए चश्मा के मिलेंगे आपको। आप बड़े ब्रांडेड 8-10 हजार रुपए की, पता नहीं ब्रांड तो मुझे भी पता नहीं, बढ़िया ब्रांड की 10-20 हजार की चश्मा आती है, आप पहन सकते हैं। कंपनी आपको 8,000 रुपए चश्मा पहनने की दे रहे हैं। ठीक है, 4,000 रुपए आपको ये जो भी आप इधर अभी के जो बच्चे हैं, इधर फोकट चीजें जो भी हॉट स्टार वगैरह पे वेब सीरीज वगैरह देखते रहते हैं, आपके पास टीवी होता है तो आपको गवर्नमेंट पीएसयू रिचार्ज के पैसे देता है, मोबाइल के देगा, फिर उसमें रिचार्ज के पैसे देगा, टीवी के पैसे देगा। ठीक है, प्राइवेट में ये नहीं मिलेगा। और स्टार्टिंग में आपकी 60-70 हजार की जॉब लगती है तो 3 से 5 हजार रुपए आपके बाइक और पेट्रोल कार चलाते हैं तो उसके पेट्रोल का पैसा मिलता है। ये 10 से 15 हजार रुपए 3 और 4 साल के बाद में बढ़ जाता है, बशर्ते आपका गेट एग्जाम पास हो। ठीक है, डिप्लोमा और बीटेक से कुछ नहीं होगा। तीसरा, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गहरी बात है, इसको हम समझेंगे, मेडिकल एजुकेशन रेजिडेंसी। ये 3 चीज लिखी हुई है। किसी की भी जॉब लगी तो हमारी जिंदगी इन 3 चीजों पे टिकी हुई है। मेडिकल इमरजेंसी, अगर कोई भी इंसान 50,000 की जॉब करता है और उसकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उसको 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ गए। जैसा कि आप जानते हैं 2019, 20, 21 में भी 20 में जो कोविड आया था उसमें हुआ है ऐसा। कई लोग ऐसे थे 7-8 साल उन्होंने सर्विस करी, अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करे, 20 की उम्र से 28 की उम्र तक, और 28 की उम्र में पता चला कि फादर के लंग्स नहीं है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, अपनी सारी सेविंग्स शादी की अपने फादर के लग गए। बचा क्या उसके पास में, अब पैसा नहीं बचा तो वो जीरो पे आ गया ना। उसका जो दिमाग है उसका, ठीक है वो एक्सपीरियंस है, उसकी इज्जत है, लेकिन अब पैसा नहीं बचा तो लोन लेना पड़ेगा, लोन पे ब्याज देना पड़ेगा। तो मेडिकल इमरजेंसी प्राइवेट इंडस्ट्री में इतनी सपोर्टिव नहीं होती जितनी गवर्नमेंट पीएसयूज में होती है। प्राइवेट में भी होती है बट इतना नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट में सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, प्राइवेट में तो आपको खुद को भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपके बाहर लग गई, ठीक है, सपोर्ट मिल जाएगा, आपके अंदर लग गई, बॉडी के अंदर लग गई, या अंदर लीवर खराब हो गया, कुछ कैंसर हो गया, ये तो भैया इंटरनल बीमारी, अपना अपना देखो, हम क्या करेंगे इसमें, प्राइवेट इंडस्ट्री है, काम नहीं करोगे पैसा बंद, नौकरी से निकाल देंगे और क्या करेंगे, कई सारी चीजें लगा देंगे, एलिगेशन लग जाएंगे। ठीक है, तो प्राइवेट इंडस्ट्री अच्छी भी होती है, लेकिन उन्हीं के लिए जो अपने आप को बस फ्री रखते हैं कि है तो सही, और अपने आप में हिम्मत रखते हैं कि आने वाले 2-5 साल 10 साल में अपन कुछ कर लेंगे या चल रहे हैं। नहीं मिले तो उससे बेटर भी कुछ नहीं है। आजकल तो 10-20 हजार की प्राइवेट जॉब भी नसीब नहीं है लोगों को, बट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए।
हमारे माइंड में होनी चाहिए, चाहे हम दुकान पे काम कर रहे हैं, चाहे हम 4,000 में पढ़ा रहे हैं, चाहे हम 6,000 में दुकान पे काम कर रहे हैं, चाहे हमारे घर वाले खेती करके हमको पढ़ा रहे हैं, हमको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी टेक्निकल स्टडी के अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। एजुकेशन, आप शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे, आजकल एलकेजी 1-2 के बच्चों के 10,000, 20,000 रुपए, मैंने सुना है 50,000, 1-1 लाख रुपए भी उनकी फीस है। कहां से जमा कराओगे 40,000 की नौकरी में? 40,000 फीस जमा करा दी तो बच्चे के एक्स्ट्रा खर्चे नहीं है कि घूमना फिरना, खाना पीना, रहना, बीमारी, इधर उधर की कई सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं ना। तो गवर्नमेंट पीएसयू में एजुकेशन की दिक्कत खत्म हो जाती है। प्राइवेट में तो दिक्कत रहती है। रेजिडेंसी, आप प्राइवेट जॉब लगेंगे, प्राइवेट जॉब लगना भी बहुत बड़ी बात है, पहली बात तो ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके साथ में आप इसकी भी प्रिपरेशन करें। एक घर मिल जाता है, गवर्नमेंट जॉब मिल गई मतलब आपको एक घर मिल जाएगा रहने के लिए। आप अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को लेकर वहां पे शिफ्ट हो सकते हो, आप शादी करके शिफ्ट हो सकते हो, शादी कर सकते हो। और गवर्नमेंट जॉब की इज्जत हमारे समाज में चाहे कहें या नहीं कहें, ये कहते हैं कि आर्ट्स में ही गवर्नमेंट जॉब है, नहीं मेरे भाई, आर्ट्स में ही गवर्नमेंट जॉब नहीं है। हमारे टेक्निकल फील्ड में भी इतनी सारी जॉब्स, यहाँ करीब 10 कंपनियां तो मैंने आपको बता दी, उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता दी, पैसा भी भरमा रहे, आपकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी है, आप अपने मम्मी पापा को लेके, भाई बहन को लेके आप शिफ्ट हो सकते हो, विला में रह सकते हो। ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर आप रहोगे तो वहां 10-12 हजार रुपए रेंट का कट जाएगा, नल का, बिजली का, इतना कट जाएगा कि आप बाहर रेंट से रहना प्रेफर करोगे। ठीक है, हर बंदा प्राइवेट वाला टाउनशिप में रहने से जगह अगर लोकेशन मिलती तो रेंट से रहता है, क्योंकि पैसा ही बहुत ज्यादा कट जाता है, एचआरए बहुत ज्यादा कट जाता है, यहाँ नामात्र एचआरए कटता है। तो ऐसी कई सारी चीजें, राउत बाटा है, न्यूक्लियर पावर, यहाँ पे एनपीसीआईएल है, राउत बाटा में हेवी बोर्ड है, बीपीसीएल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज क्या होते हैं, जॉब्स स्कोप्स क्या है, क्या एजुकेशन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सैलरी, क्या पैकेज है, क्या बेनिफिट्स है, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में क्या डिफरेंस है। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन वास्तव में बेनिफिशियल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता लगे कि गवर्नमेंट जॉब से सिर्फ आर्ट्स वाले ही नहीं लगते हैं, हम टेक्निकल डिप्लोमा बीटेक वाले भी लग सकते हैं, बशर्ते मेहनत ज्यादा लगेगी। क्योंकि मेहनत ज्यादा इसलिए लगेगी क्योंकि फायदे कितने हैं, फायदे बहुत सारे हैं, और कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।